जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा चालक तार में धारा के बहने का जो विरोध करे वही होगा आपका प्रतिरोध। मतलब कोई चालक तार होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका चालक तार है, क्या आपका है चालक तार, इसमें क्या फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा आपका धारा। तो धारा का जो विरोध करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। तो जो धारा का क्या करता है, विरोध करता है किसमें, चालक तार में। कि चालक तार में जब धारा बहेगा तो उस धारा के बहने का जो विरोध करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध कहलाएगा। तो ठीक है, वो आपका प्रतिरोध है। अब हम ये देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप से करते हैं। पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। आइए समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों दरअसल होता क्या है कि देखिए, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा आपका है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसमें दोस्तों क्या होता क्या है कि प्रतिरोध कितने हैं, एक दो तीन प्रतिरोध है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध का ए वाला सिरा, पिछला सिरा इसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का इसका पिछला सिरा, ये आगे है ये पीछे है, इसका पिछला सिरा इसके अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो यह इसी क्रम में, अब इस प्रतिरोध में इसका पिछला सिरा इसके अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या होता है, आपका जुड़ा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसका बहुत कुछ पूछता है, निगमन पूछता है, कैसे करेंगे निगमन। तो दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट वाली बात है कि अब तो समझ में आ गया ना कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इसमें नोट पॉइंट वाला बात है कि इसमें धारा का बंटवारा नहीं होगा। अगर यहाँ से जो धारा निकलेगी तो वह धारा इसमें भी वही जाएगी, धारा वही जाएगी, धारा वही जाएगी। धारा का बंटवारा नहीं होता है। तो इसमें बंटवारा किसका होता है, इसमें बंटवारा होता है विभवांतर का। क्या होता है आपका, विभवांतर का। यहाँ पर बैटरी का जो विभवांतर आपका V है तो इसके लिए आपका हो जाएगा V1, इसके लिए हो जाएगा आपका V2, इसके लिए हो जाएगा आपका V3। तो जिसका बंटवारा होता है उसी को आधार मानकर हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो दो बात जान ले, क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का बंटवारा होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या कि R बराबर क्या होता है, V अपान के होता है I, और V बराबर कितना होता है, R गुणे के I। तो ये होता है आपका फार्मूला। तो इसके स्थान पर रख दीजिए, ये जो V है ना टोटल के लिए V है, तो कितना हो जाएगा आपका R और इसे बोलेंगे I। ठीक, V के लिए क्या रखेंगे, अब वही चीज है ना, V के लिए क्या नहीं बदलेगा, I नहीं बदलेगा, लेकिन प्रतिरोध बदल जाएगा। R1 गुणे के I प्लस इसके लिए R2 गुणे के I प्लस V3 के लिए क्या हो जाएगा आपका R3 गुणे के I। अब देखिए I यहो में, I यहो में, I यहो में, I यहो में, तो R लिखेंगे, R इसको लिखते हैं तुल्य। तुल्य का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। और यहाँ पे हो जाएगा I, यहाँ से I मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, R तुल्य बराबर आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या है, फार्मूला है किसका, श्रेणी क्रम संयोजन के प्रतिरोधों का यह फार्मूला है कि इस प्रकार से काम करता है। ठीक दोस्तों, तो यह इसका क्या निगमन है। अब सवाल कैसे पूछता है, सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध। यह 2 ओम का है, क्वेश्चन इस प्रकार का है कि यह 2 ओम का है, यह 3 ओम का है और यह 4 ओम का है। तो पूछेगा इसका इस श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे R लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुल्य लिखेंगे। क्या लिख देंगे, तुल्य। तुल्य का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। तो क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो R1 का मान कितना है, 2 ओम, इसका मान है 4 ओम प्लस के इसका मान है आपका 3 ओम प्लस के 4 ओम।
3 2 5, 5 4 9, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका 9 ओम। ए आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पिछला सिरा इसके अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इसी क्रम में क्या होता है? यह जुड़ा होता है। इसमें धारा का बंटवारा क्या होता है? धारा का बंटवारा नहीं होता है। मतलब जो परिपथ में धारा एक समान बहेगी, जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। धारा का बंटवारा नहीं होता है। किसका बंटवारा होता है? विभवांतर का। क्योंकि जो यहाँ से जाएगा तो कार्य अलग अलग करना पड़ेगा ना। मैंने बताया था विद्युत विभव की परिभाषा किसी वस्तु को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही होता है विद्युत विभव। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य आपको कम करना पड़ेगा, इसलिए V1 यहाँ पर जाएगा तो कार्य ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कार्य इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस बैटरी के लिए आपका V है, लेकिन यहाँ पर V1 + V2 + V3 यही भी 3 भागों में क्या हो गया? बढ़ गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का बंटवारा होता है दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।